हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। देखिए निफ्टी विफ्टी लगभग 18,000 की तरफ बढ़ रहा है और एचडीएफसी बैंक का जो स्टॉक है 1,585 के आसपास है, तेजी में है। तो इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं। टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या बना हुआ। अगर शॉर्ट टर्म के लिए किसी ने लिया है, अभी कुछ समय पहले ये नीचे की तरफ आ गया था, अगर किसी ने उस वक्त लिया है तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा उसकी बात करेंगे। और लास्ट क्वार्टर के हिसाब से अगर अब की बार का जो क्वार्टर का रिजल्ट आएगा Q2 का, उसमें इंप्रूवमेंट होता है और पिछले साल के अनुसार तो इंप्रूवमेंट होना ही चाहिए। तो स्टॉक हमें 52 वीक हाई ब्रेक करता हुआ दिखेगा। और निफ्टी बैंक देखिए ऊपर की तरफ है, तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का स्टॉक जो 1,585 में है, ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ दिन के लिए जो ट्रेड करते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करते हैं इस वीडियो में। और एक तरह से देखिए पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है और बहुत सारे वीडियोस में बताने की कोशिश रहती है कि अगर मार्केट गिरता है तो हैवी वेट को सबसे पहले देखना चाहिए। तो कोई ट्रेड भी ले रहे हैं तो उसकी बात हम टेक्निकल चार्ट के अनुसार करते हैं। अगर हम मार्केट कैप की बात करते हैं तो इस वक्त आज तक 8,75,000 करोड़ का हो गया दोस्तों। और फेस वैल्यू 1 रुपये का है, बुक वैल्यू पर शेयर 380 का है और रिजल्ट इनका बढ़िया आते रहता है। और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कितना इंप्रूवमेंट होता है, तो उसके अनुसार स्टॉक हमें ऊपर की तरफ दिखेगा। और पिछले 1-1.5 साल के अनुसार जिन्होंने भी लिया है, 1000 में लिया है, 900 में लिया है या फिर 1200-1300 में लिया है, तो उनको एक तरह से देखिए प्रॉफिट ही रहा है। और पिछले कुछ समय से 3-4 महीने के अनुसार देखते हैं तो थोड़ा बहुत अभी रेंज में कारोबार कर रहा है और गिरावट होती है तो बाइंग भी बहुत जल्दी आ जाती है। दोस्तों वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों ये एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं। और इसमें देखिए जो तेज़ी बनी है ये बनी है 1400 के आसपास से बनी है। और ऊपर की तरफ जो एक रेजिस्टेंस जो रहेगा इसका 1,598 रुपया रहेगा। और इस वक्त जो स्टॉक प्राइस है 1,582 रुपये में है। तो यहाँ से मान के चले कि 15-20 पॉइंट का ऊपर की तरफ अगर इसको ब्रेकआउट मिलता है तो अपने 52 वीक हाई की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। ये है दोस्तों, ये जो 52 वीक हाई है इसका, ये है आपको याद होगा ये फरवरी में बनाया था। तब से एक तरह से स्टॉक में देखिए गिरावट रही है और एक रेंज में कारोबार कर रहा था, ये एक रेंज में घूम रहा था। अब की बार सितंबर में एक तेजी है और यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा दबाव है ऊपर के लेवल पे। अब निफ्टी बैंक देखिए ऊपर की तरफ है, तो एचडीएफसी बैंक का स्टॉक अप ट्रेंड में है। और एक तरह से देखिए जो शॉर्ट एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग की जो संभावना रहेगी थोड़ी बहुत 1600 के आसपास, यानी जो शॉर्ट करते हैं या फिर सोचते हैं कि आप ऊपर की तरफ नहीं जाएगा तो थोड़ा बहुत यहाँ पे रुक सकता है। 1600 के ऊपर अगर क्लोज हो जाएगा तब फिर हमें जो रेजिस्टेंस मिलेगा लगभग 1630 और 1640 के आसपास मिलेगा। जैसे कि बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या फिर सोचेंगे इसके ऊपर नहीं जाएगा, बट जब भी स्टॉक जो है अपना 52 वीक हाई ब्रेक करता है तो एक नया ब्रेकआउट होता है उसमें और स्टॉक जो है हमें फिर और तेज होता हुआ दिखेगा। तो मीन्स 1700 1730 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा इस वक्त 1,598 रुपये के लेवल को जरूर देखना चाहिए। जिन्होंने इस लेवल पे खरीदा है 1400, 1450, 1500 के आसपास डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए स्टॉक को और तेजी की संभावना रहेगी इसमें। जैसे कि ये एक गिरावट आ गई थी, अगर किसी ने यहाँ पे लिया है तो स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ चला गया है। और जो डे ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, जैसे बहुत सारे लोग डे ट्रेड 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि इस ये कैंडल का जो लो है 1,559 रुपये 20 पैसे है। तो मान के चलिए कि ये एक तरह से नीचे का थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ये स्टॉप लॉस होना चाहिए लगभग नीचे की तरफ का 1,547 रुपये। यानी मीन्स अगर देखिए वैसे स्टॉप लॉस ये होना चाहिए 1,559 रुपये 20 पैसा, बट थोड़ा बहुत 10 पॉइंट नीचे की तरफ 1,547 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये 1,547 से नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है तब फिर हमें फिर थोड़ी बहुत इसमें और गिरावट आती हुई दिख सकती है। जो कुछ दिन के लिए कारोबार कर रहे हैं और जिनके पास है जो होल्ड कर सकते हैं, डेफिनेटली इसको होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। और ये अगर 1600 को ब्रेक करेगा नया हाई भी बनाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। अभी चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं तो स्टॉक देखिए एक तरह से अप ट्रेंड में है और ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है स्टॉक। और देखिए ज़्यादातर ग्रीन कैंडल है। थोड़ा बहुत अगर कोई मुनाफा वसूली बहुत सारे लोग कम समय के लिए ट्रेड करते हैं
तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली हो सकती है। उसके लिए करना क्या है कि जो प्रॉफिट हो रहा है 1550 या 1547 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो स्टॉक तो देखिए एक तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है और अपना 52 वीक हाई ब्रेक करना चाहिए अब की बार। और काफ़ी समय हो गया ये, जिन्होंने देखिए फरवरी में ख़रीदा होगा तो उनको तो अभी प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, क्योंकि किसी ने अगर 1600 में ख़रीदा है तो वेट कर रहे होंगे। बट अच्छा स्टॉक है, फिर से देखिए 4-5-6 महीने के बाद ऊपर की तरफ दिख रहा मैं, उनको भी प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा। लॉन्ग टर्म वालों को अभी भी होल्ड करना चाहिए स्टॉक को, और ये हमें 1700 और जैसे कि ब्रोकरेज हाउसेस के जो टारगेट है 1800 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है दोस्तों। और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करते हैं तो देखिए, और 63 में ये है, जब ये 70 या 75 के आसपास पहुंचेगा तब इसमें गिरावट की संभावना रह सकती है डेली कैंडल के हिसाब से दोस्तों। तो ये आने वाले समय के लिए है, और जिनके पास पोजिशनली ट्रेड है होल्ड करना चाहिए, और अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 1547, नहीं तो बने रहना चाहिए। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, तो स्टॉक ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो अपने एसएल को, स्टॉप लॉस को बढ़ा लेना चाहिए। और जो डे ट्रेड करते हैं तो 2% के स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड करना चाहिए, और जो लॉन्ग टर्म के लिए बने हैं तो होल्ड करना चाहिए स्टॉक। तो दोस्तों ये एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का हाल फिलहाल का जो चार्ट बना हुआ है उसके अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण था। यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह को देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।